तो बचाव तो आपने बता दिया कि कैसे बचें, शुगर के मरीज़ कंट्रोल रखें। इलाज भी कोई है, अगर कुछ ख़राबी हो गई है, चेंजेस आ गए हैं पर्दा बसारत पे, तो कोई इलाज भी मुमकिन है? देखिए, इलाज के दो हिस्से हैं। एक है बचाव। बचाव ये है कि हर शुगर का पेशेंट, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर टाइप 2 है, टाइप 2 जैसे आपको पता है, जो लोग जो ज़्यादा हमारे कॉमन है, उनको जिस वक्त उनकी तशख़ीस हो कि आज उनको डायबिटीज़ हुई है, तो उस दिन जैसे हम बाकी टेस्ट करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, साथ उसको फौरी उसका आँख का पर्दे का मुआयना भी होना चाहिए। ये 2-3 तरीक़ों से होता है। आप डायरेक्ट आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं, वहाँ की पुतली के अंदर वो दवाई डाल, आँख के अंदर दवाई डाल के आँख की पुतली को फैला लेते हैं और उसका फिर मुआयना करते हैं। आजकल जो एक बड़ा पॉपुलर हो रहा है वो उसका, आप जैसे जो डॉक्टर हैं क्लिनिक के अंदर, हम कोशिश करें हम यहाँ भी हम इसको ले आएँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि हम अपने फंडोस्कोप के साथ एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और उसके पीछे आईफोन ला के आईफोन उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट आपकी आईफोन उसकी तस्वीर ले लेता है आपके रेटिना की। तो छोटा सा अपरेटस है, उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो हम मेरे ख्याल है कि साल हम कोशिश करेंगे उसको हम ज़रूर करेंगे। या एक रेटिनल स्कैन है, वो ज़रा महंगी है। रेटिनल स्कैन से तो वो आपके आँख के पर्दे की तस्वीर ले लेता है, डायरेक्ट एक पिक्चर ले लेता है, वो भी किया जा सकता है। तो हमें एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जिस वक्त तशख़ीस हो टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो हमें अपना आँख का मुआयना करवाना चाहिए। अगर टाइप 1 में हम थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं, टाइप 1 में क्योंकि ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आती, जो बच्चे जिनको टाइप 1 है, जो इंसुलिन वगैरह पे, तो उनमें ये 5 साल के बाद हम रिकमेंडेशन है कि 5 साल जब गुजर जाएँ फिर आप उसका आँख का चेकअप करवाएं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उनकी किसी वजह से आँख मुतासर है, वो आप देखते हो कि उनको नज़र में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ मसला आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है हमको उनको पहले भी मुआयना किया जा सकता है। एक और जो इन्वॉल्वमेंट, एक तो हमने मोतिये, सफ़ेद मोतिये की बात की, काले मोतिये की बात की, हमने रेटिना की बात की। उसमें रेटिना को मैं बताता हूँ उसका इलाज भी क्या है उसका जी। अच्छा, इसमें एक और जो हम बड़ी कॉमन आपने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, वो उनको कहते हैं हमें 2 नज़र आते हैं, किस तरफ देखें तो हमें 2 नज़र आते हैं। जो आँख का जो बॉल होता है, जिसको आई बॉल कहते हैं, उसको जो मुख्तलिफ मसल्स हैं जो स्ट्रैप की शक्ल के होते हैं, यानी एक पट्टी की शक्ल के होते हैं, इनको आकुलर मसल्स कहते हैं, एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स कहते हैं, जो आँख के बॉल को इधर मोड़ते हैं, इधर मोड़ते हैं। वो क्या ऐसे जैसे ये आँख का ये अगला हिस्सा है ये, तो वो पीछे जैसे किसी ने यूं खींचा तो आँख यूं हो गई, नीचे से खींचा तो यूं हो गई, इधर खींचा तो यूं हो गई, इधर खींचा। ऐसे मसल्स लगे होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो मसल्स, कोई एक मसल पैरालाइज हो जाता है, तो वो मसला बंदा ऐसे देखना चाहता तो उसको साइड में देखना चाहता तो उसको नज़र नहीं आता, जब देखता उसको 2 नज़र आते हैं। तो ये बड़ी एक कॉमन कंप्लेंट है, या ऊपर देखने से या नीचे देखने से उनको 2 इसको डिप्लोपिया कहते हैं, यानी 2 डबल विजन आती। तो ये लेकिन अच्छी बात है, जो ही आप शुगर कंट्रोल करते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब ठीक हो जाता है, मसल्स डेवलप हो जाते हैं, मसल डेवलपमेंट होती है, उसकी सप्लाई उसकी बेहतर हो जाती है, उसकी ये भी एक न्यूरोपैथी की किस्म है, ये जो बुरे कंट्रोल के साथ। अच्छा। तो इसमें लेकिन रिकवरी है, मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी है, इसमें जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जो आखिरी जो बात है कि हम इसका जो इलाज क्या है, रेटिना अगर खुदा ना खास्ता किसी का अगर इन्वॉल्व हो गया है, अव्वल तो हमें सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ऐसे कहते हैं खुदा ना खास्ता अगर कोई एडीमा हो रहा है, सोजन हो रही है जहाँ पर न बनता है, तो इंट्राओकुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आजकल आँख के अंदर एक इंजेक्शन लगता है, या कुछ अद्वियात हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर लीकेज हो रहा है, कोई खून की नाली आँख के पर्दे से निकल वहाँ फूट पड़ी है, वहाँ से खून रिस रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक ऑर्गन लेज़र्स होती हैं, उसकी वजह से लेज़र से जैसे हम वेल्डिंग का टांका लगा के उसको हम जोड़ देते हैं, तो इस तरह वो एक लेज़र शुआ के ज़रिए उतने हिस्से को, नाली को जो लीक कर रही है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं जो फॉर्चुनेटली अवेलेबल भी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर फ़र्क भी पड़ता है, फ़र्क भी पड़ता है। लाहौर में, पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है। और दूसरा ये सबसे लेकिन बुनियादी बात ये देखें कि जब डायबिटीज़ हो गई है, तो आपने डायबिटीज़ पेशेंट को चाहिए क्या कि अपने, जैसे हम बाकी टेस्ट करवाते हैं, उनके HbA1c करवाते हैं, उनके लिपिड करवाते हैं, उनके गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, तो साल में कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर अपनी आँखों का मुआयना करवाएं। हर डायबिटिक पेशेंट को चाहिए अपना, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आँख के पर्दे पे कोई तब्दीली आ रही है तो उसको फौरी तौर पे उसका सद्देबाब किया जाएगा,
और उसको फौरी तौर पे उसका इलाज किया जा सके। तो ये एक बड़ा जो टेक होम मैसेज है कि हमें अपना इसकी जो बचाव अर्ली डिटेक्शन के साथ है, यानी हमें रेगुलर विज़िट में रहें अपने डॉक्टर के साथ, और इसको साल में एक दफ़ा हर शुगर का मरीज़ टाइप 2 जो ख़ास तौर पे है आँख का पर्दे का मुआयना करवाए। टाइप 1 जब आपका डॉक्टर के वो भी हर साल अपना करवाए। 5 साल तो उसका ग्रेस पीरियड है, उसके बाद हर साल ये अपना टेस्ट करवाता है।